स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 8। स्तोत्र अध्याय 16 वचन संख्या 8 वचन कहता है कि मैं तुमको सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। वचन में परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, मैं तुमको सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र अध्याय 16 वचन संख्या 8 वचन पर ध्यान दीजिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, वचन पर ध्यान दीजिए। आप परमेश्वर के परम प्रिय हैं। वचन पर ध्यान दीजिए और वचन में ही हमारा उद्धार है। वचन कहता है कि मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। अभी देखिए, यदि आप, यदि हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, हमारा समुदाय, हम जो भी काम करते हैं उन सब कामों में, हमारी योजनाओं में, हमारा जीवन में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में, हमारा राष्ट्र में, यदि सब समय सब बातों में हम प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखते हैं और वह मेरे दाहिने विद्यमान रहता है, जब हम प्रभु को अपने सामने रखते हैं और उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, आप कहीं पर भी है, वहां यदि कोई नहीं हो, बियाबान हो, सुनसान हो, लेकिन यहोवा वहां पर है, यीशु मसीह वहां पर है, पवित्र आत्मा वहां पर है। आपको इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप अपना तन्हाई में प्रभु यहोवा का उपस्थिति, प्रभु ईश्वर का उपस्थिति, प्रभु पिता का उपस्थिति, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तो वह वचन कहता है कि वह मेरे दाहिने विद्यमान है। वह कहाँ है? आपके दाहिने। जहां भी आप है, परमेश्वर आपके दाहिने और विद्यमान है। और वचन कहता है कि स्तोत्र 16:8 में वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। अभी आपको मालूम है, यदि आपका बचाने वाला आपका साथ में है, छुड़ाने वाला आपका साथ में है, आपके पीछे एक अद्भुत सामर्थ्यशील व्यक्ति आपके साथ में है, आप किसी से डरेंगे नहीं, डर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पीछे एक प्रोटेक्शन है, आपके दाहिने और एक प्रोटेक्शन है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, सर्वोच्च प्रभु कहता है कि मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिनी ओर विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र अध्याय 91 वचन संख्या 9 और 10। स्तोत्र 91 वचन संख्या 9 और 10 में वचन कहता है कि क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। अब यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा, आपका, हम सबका आश्रय है, विश्वासियों का आश्रय है, और हमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, यदि हम उसको यदि ईश्वर हमारा आश्रय है और हमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, वचन कहता है कि तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, महामारियां तुम्हारे घर के निकट नहीं आएंगी। परमेश्वर का वचन का विश्वास के अनुसार, परमेश्वर का वचन की गवाही के अनुसार, वचन गवाही देता है, आपके और मेरे लिए गवाही देता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। प्रभु तुम्हारा आश्रय है, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हारा आश्रय है। मैं किस पर आश्रित हूं? मेरा परिवार किस पर आश्रित है? मेरा विश्वास किस पर आश्रित है? मेरे जॉब किसके ऊपर आश्रित है? मैं जो कुछ योजनाएं बनाता हूँ वो किस पर आश्रित है? हमको चिंतन करना है इन सब बातों के ऊपर। क्या मेरा जिंदगी प्रभु यहोवा का हाथ में है? क्या मैं परमेश्वर का ऊपर आश्रित हूँ? क्या मेरे कार्य परमेश्वर पर आश्रित है? क्या मैं सब कार्य परमेश्वर का मर्जी के अनुसार करता हूँ? क्या मेरे सब कामों में मैं प्रभु की आशीष को मांगता हूँ, उसको अपनी आंखों के सामने रखता हूँ, उसके वचन के अनुशासन में जीता हूँ, उसका वचन से फेस टू फेस हो जाता हूँ? इस बात को हमको समझना पड़ेगा। यदि प्रभु हमारा आश्रय है और सर्वोच्च ईश्वर को हमने अपना शरण स्थान बनाया है, हमारे छिपने की जगह, रहने की जगह, हम प्रभु का वचनों में, प्रभु का मंदिर में यदि निरंतर रहते हैं, बने रहते हैं, तो वचन कहता है
कोई तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। किसी भी प्रकार का स्थितियों से, चाहे वो कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी हो, चाहे वो हंटा बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार का वायरस हो, बर्ड फ्लू हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्यों न हो, आपका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। वचन कहता है स्पष्ट तरीके से, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नबी हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 16 वचन 17 और 18। नबी हबाकुक का ग्रंथ वचन 17 और अध्याय 3 वचन 17 और 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। चाहे हमारा जिंदगी के अंदर कुछ भी स्थिति क्यों न हो, हम लॉस में हैं, चाहे बिजनेस लॉस हो जाए, चाहे हमारा जीवन फेल हो जाए, या हम अनसक्सेसफुल हो जाए, निराश हो जाए, डिप्रेशन में चले जाए, परेशानियां में चले जाए, हम बहुत बेकार हो, बेरोजगार हो जाए, सब कुछ बदल जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, कुछ भी हमारे परिवार में हमारे साथ में खड़े होने वाला कोई न बचे, मदद करने वाला, सलाह देने वाला, सलाह लेने वाला, सहायता करने वाला कोई न हो, फिर भी वचन में हबाकुक नबी कहता है, मैं प्रभु के कारण, अपने उद्धारक के कारण प्रसन्न होऊंगा और अपने उद्धारक के कारण ईश्वर में आनंद मनाऊंगा। नबी हबाकुक स्पष्ट तरीके से कहता है, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। यदि आपका जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम है, लॉस है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, दुख है, कष्ट है, तकलीफ, निराशाएं है, मृत्यु है या श्राप है या किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट है, उसमें कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने या परमेश्वर का अवहेलना करने या विश्वास से विचलित होकर परमेश्वर से अपना नाता तोड़कर प्रार्थनाओं का मार्ग को छोड़कर मार्ग से विचलित होकर भटकना नहीं है। परमेश्वर का वचन का है, इसके विरोध में स्पष्ट तरीके से कहता है, हमको कुछ नहीं करना है, विश्वास में स्थिर रहना है। जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा था, जब वे लाल सागर के पास थे, सामने लाल सागर था, पीछे फिरौन की शक्तिशाली सेना थी और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मिस्री लोग भुनभुनाने लगे, पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने लोगों से कहो शांत हो जाओ और यहोवा के उद्धार को देखो। हबाकुक यही बात यहाँ कहता है, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु ईश्वर जानता है, जहां कुछ नहीं है वहां परमेश्वर है। यदि प्रभु हमारे साथ है, कौन हमारे विरुद्ध होगा। इसलिए परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखे, दृढ़ बने रहे, चट्टान बने रहे। प्रभु कहता है, यदि तुम आज विश्वास करोगे तो कल तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नबी अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 21 कहता है, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, प्रभु को धन्यवाद। धन्य है प्रभु का नाम। नबी अय्यूब स्पष्ट तरीके से कहते हैं, मेरे प्रियो, नबी अय्यूब जो कहते हैं, आप उन बातों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन कीजिए, वचन पर मंचन कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए। इसको कुछ संशोधन करने की कुछ ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। नबी अय्यूब कहते हैं, मैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, नबी अय्यूब लिखते हैं, अपने शब्दों के द्वारा पवित्र परमेश्वर की बातों को बताते हैं। मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, धन्य है प्रभु का नाम। आप और मैं क्या लेकर जाएंगे मेरे प्रियो। दुनिया में आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आई, बड़ी बड़ी शक्तियां आई, बड़ी बड़ी ताकतें आई, बड़े बड़े राजा महाराजा, पीर पैगंबर हुए, संत महात्मा हुए, ऋषि मुनि हुए, जिनके बड़े नाम चले, राजा रजवाड़े हुए, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए, बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए। लेकिन अंत क्या है? वे आए थे कैसे?
माँ का गर्भ से कैसे निकले थे और पृथ्वी का गर्भ में कैसे गए। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, धन्य है प्रभु ईश्वर का नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 18 वचन कहता है प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। अब यहाँ परमेश्वर आपको और मुझको, हम में से हर एक व्यक्ति को, तमाम व्यक्ति जो इस वीडियो को आज नहीं कभी दुनिया में किसी भी टाइम पे जब भी देखेगा, वचन आपको, परमेश्वर का वचन गवाही देकर आपको बताता है। वचन में लिखा है स्तोत्र 34 वचन संख्या 18 में प्रभु कहता है प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। यदि आप और मैं, वचन कहता है यदि परमेश्वर के लोग जैसी प्रार्थना करनी चाहिए वैसी प्रार्थना करे तो सब कुछ उनके अधिकार में होगा, उनके नियंत्रण में होगा, उनके अनुशासन में होगा। यदि परमेश्वर के लोग जैसे समर्पण करना है, जैसे प्रार्थना करना है, जैसे उपवास करना है, जैसे वचन का आदान प्रदान करना है, जैसे वचन के ऊपर विश्वास कर कर जीवन बिताना है, वचन पर निर्भर रहना है, वचन के साथ चलना है, वचन को अपने हाथ में, अपनी आंखों के सामने वचन को अपने दाहिनी ओर रखना है, तो सब कुछ आपका अधिकार में होगा। प्रभु का वचन कहता है कि मैं उन्हें संकट से, हर प्रकार के संकट से मुक्त करूंगा। प्रभु ईश्वर का वादा है। इस वादे को परमेश्वर वैसा वादा नहीं करता जैसे आप और मैं इंसान वादे करते हैं, या दुनियाई लोग वादे करते हैं, या एक सरकार दूसरी सरकार से वादे कर लेती है, या एक देश दूसरे देश से वादे करता है, या एक राज्य दूसरे राज्य से वादे या संधियां करता है। ये वैसी संधि नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी ना टलने वाला वचन है। वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा शब्द, बिंदु और मात्रा बिना पूरा हुआ नहीं टल सकता है। इसलिए प्रभु यहोवा ने जो लिखा है स्तोत्र 34 वचन 18 में, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर तरह के संकट से बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र 34 वचन 19 कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। ये वचन को हम समझे। आज आपका, मेरा, दुनिया का हर एक व्यक्ति का स्थिति क्या है, इस वर्तमान समय का परिस्थिति क्या है। हर एक व्यक्ति वैश्विक बीमारी का बंधन से पीड़ित है। हर एक व्यक्ति लॉकडाउन के कारण आर्थिक रीति से बहुत मंदी का दौर से गुजर रहा है। हर एक व्यक्ति का जीवन के अंदर कई न कई प्रकार का तमाम समस्याएं इस समय चल रहा है। हर एक व्यक्ति, बच्चों का एजुकेशन फेल हो गया है, उनका एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ गया है। बहुत सारे लोगों को सही समय पर इस समय उपचार नहीं मिल पा रहा है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे लोग तनाव में हैं, बहुत सारे लोग कर्जे में हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रियजनों को खो चुका है। इस पूरा दुनिया के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है कि वचन पर ध्यान दे। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। इसलिए यदि आपका मन दुखी है, यहोवा के पास में जाए, वो आपके निकट है, वो आपके दुख को जानता है, क्योंकि वो उसने बहुत से बातों में दुख को अपने जिंदगी में व्यक्तिगत हूबहू जो आप सह रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, अपना लाइफ में व्यक्तिगत रीति से उस दुख का दौर से वो गुजर कर गया है। वचन कहता है, प्रभु ने कहा जिनका मन टूटा है, प्रभु का मन टूटा था। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर यंत्रणाओं से, बोझ से, दबाव से नहीं, बल्कि दिल के टूटने से, हृदय के टूटने से, दिल के दुखी होने से यीशु मसीह ने प्राण त्यागे थे। वो टूटे हुए मनों को जानता है, उनका दिल की वेदनाओं को, उनको पीड़ाओं को जानता है। जिनका मन टूटा है, आज भी परमेश्वर आपका दिल को सांत्वना देकर उस दिल के टूटे हुए हिस्से को जोड़ सकता है, यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करें, यीशु मसीह के पास में जाते हैं। प्रभु कहता है, थके मांदे और बोझ से लदे हुए मेरे बेटे, मेरे बेटियों, मेरे बच्चों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको दिलासा दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो, मेरे सिद्धांतों को, मेरी शिक्षाओं को, मेरी आज्ञाओं को, मेरी धार्मिकता को, मेरे आदेशों को अपने ऊपर ले लो और उससे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। वचन स्पष्ट तरीके से कहता है कि प्रभु ने संभालता है जो दुखी हैं, जो टूटे हुए हैं, प्रभु ने संभालता है। तो क्यों नहीं हम प्रभु के पास में जाए मेरे प्रियो? वचन बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा।
पुत्र क्या तुमने पाप किया? तो फिर अब से ऐसा ना करना, मेरे पास आओ, मैं तुमको दिलासा दूंगा। प्रभु के पास में आपके लिए मेरे लिए दिलासा है हर वक्त। बस शर्त है उड़ाऊ पुत्र के समान निर्णय लेने की। शर्त है जक्यूस के समान निर्णय लेकर गुल्लर का पेड़ से प्रभु यीशु का प्रतीक्षा करने की। शर्त है बर्तलोमी के समान चिल्लाने की, चाहे कोई आपको क्यों नहीं रोके, चिल्लाने की जरूरत। शर्त है आपको रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री की हिम्मत की, जिस चाहे आपके लिए पाबंदियां हो, आप नहीं जा सकते हो, लेकिन आपको अपना चंगाई देखना है और चंगा करने वाले परमेश्वर को देखना है। आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं। शर्त है मेरे प्रियो, सतपति के समान केवल एक बात, इस परमेश्वर के सामने, उसका सामने अपने आप को, अपने रुतबे को, अपनी पोजीशन को डाउन कर कर अपने आप को उसके सामने नम्र और दीन बनाकर घुटनों पर आकर इस बात को कहने की कि हे राजा, हे प्रभु, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। शर्त है मेरे प्रियो, शर्त है पश्चातापी डाकू के समान केवल इस बात को कहने की कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए, मुझ पापी को याद रखना। प्रभु के पास में आपका टूटा हुआ मन के लिए दिलासा है, प्रभु के पास में आपका दुखी हृदय के लिए दिलासा है। प्रभु आपको संभाल सकता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि उसका संतान उड़ाऊ पुत्र के समान डिसीजन ले, निर्णय ले, मैं लौट कर अपने प्रभु के पास में जाऊंगा, मैं लौट के पिता के पास में जाऊंगा। यदि आप पिता के पास जाएंगे, मालूम है क्या होगा मेरे प्रियो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उड़ाऊ पुत्र का कहानी सिखाता है, जब उसने कहा मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, जब वो पिता के पास में जाने लगा, मार्ग में ही पिता ने देखा, पिता दौड़कर उसको गले से लगा लिया। पहला गिफ्ट, जो पिता को छोड़कर भाग गया था, सब कुछ को बर्बाद कर दिया था। दूसरा गिफ्ट, पिता ने उसका हाथ में अंगूठी पहनाया, अधिकार दे दिया। तीसरा गिफ्ट, पिता ने उसके पाँव में चप्पल नहीं देखा, नंगे पैर था और गंदा था, उसको उसके पैरों में चप्पल पहनाने के लिए कहा। तीसरा गिफ्ट, उसको सामर्थ्य दिया। पिता ने कहा इसे नहलाओ और अच्छा कपड़ा पहनाओ, उसको वैभव दे दिया। पिता ने उसके लिए कहा अपने सेवकों से जल्दी जाओ, मोटा बछड़ा मारो, आनंद मनाया, उत्सव मनाया। जब हम लौट कर आते हैं, पिता हमें संभालता है, हमारी स्थितियों में हमें संभालता है। क्या आप तैयार है यीशु के पास आने के लिए, पिता के पास आने के लिए, जो आपको संभालता है, आपका टूटा हुआ दिल को, दुखी हृदय को संभालता है, उस ईश्वर के पास में आने के लिए? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 20 वचन कहता है, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत यहाँ पर ईसाई नबी इस बात के विषय में प्रकटीकरण में गवाही देता है। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई। विपत्ति की रोटी समझ रहे? आज मन्ना का रोटी दिया प्रभु ने। कब दिया? जब अब निर्जन प्रदेश में इस्राएली लोग, विश्वासियों लोग, जब मूसा नबी का नेतृत्व में परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहे थे, तब प्रभु ने उन्हें संघर्ष का दिनों में आसमान से मन्ना दिया। वचन कहता है प्रभु ने तुमको विपत्ति की रोटी दी, विपत्ति की रोटी खिलाई, दुख का जल पिलाया, चट्टान से जल दिया प्रभु ने तुमको। उस स्थान में जहां पर मरुभूमि में जल नहीं था, तुम प्यास से मर रहे थे, प्यास के लिए व्याकुल थे, प्रभु ने तुम्हें दुख का जल पिलाया। वचन कहता है कि किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु हमेशा ओझल नहीं रहेगा। अब परमेश्वर सर्वशक्तिमान शब्द ईश्वर, देहधारी होकर आने वाला ईश्वर इमानुएल, प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसका वचन कहता है कि जिसका अर्थ इमानुएल का ईश्वर हमारे साथ है, वह प्रभु इमानुएल, ईश्वर इमानुएल हमारा जिंदगी के अंदर, हमारा जीवन में, हमारा विश्वास के द्वारा हमारे आंखों के सामने आने वाला है। हम उस ईश्वर का स्तुति गान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र 55 वचन संख्या 23। स्तोत्र 55 वचन संख्या 23 प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन बहुत सरल तरीके से बता रहा है आपको और मुझको, ज्यादा दिमाग बोझ
लगाने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन में स्पष्ट लिखा है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। आपका जिंदगी में आपका दबाव क्या है, आपका तनाव क्या है, आपका डिप्रेशन क्या है, आपका मन में चिंताएं क्या है, आपका बोझ क्या है, सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो। प्रभु कहते हैं, चिंता करने से तुम में से ऐसा कौन है जो अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। मत करो चिंता। क्यों करते हो चिंता? जब परमेश्वर आपसे बोल रहा है, जब यहोवा आपसे बोल रहा है, जब यीशु मसीह आपसे बोल रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुमको दिलासा दूंगा, आपका चिंता मुझ पर छोड़ दो। चिंता करने से तुम में से ऐसा कौन है जो अपनी आयु को बढ़ा सकता है? क्यों चिंता करते हो? क्यों अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझ रहे हो? क्यों अपने ज्यादा दिमाग लगा रहे हो? क्यों अपने आप मेहनत कर रहे हो? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको परमेश्वर बोलता है चिंता छोड़ दो। याद रखो मेरे प्रियो, वचन में प्रभु स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 वचन 23 में कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। आपका क्या प्रॉब्लम है? प्रभु के पास में जाकर बोलो, प्रभु प्रॉब्लम यह है। आपका क्या समस्या है? बोलो, प्रभु समस्या ये है। आपको क्या चाहिए? बोलो, प्रभु मुझे ये चाहिए। प्रभु ईश्वर आपको देगा, क्योंकि उसने वादा किया है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, वह तुमको संभालेगा। यदि तुम अपना भार उसके ऊपर छोड़ोगे तो वो तुमको संभालेगा। दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, बिजनेस में, सब चीजों में आपको संभालेगा। वचन कहता है, वह धर्मी को अपना विजयी हाथों से संभालेगा और उसे विचलित नहीं होने देगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर जो उस पर विश्वास करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए सब कुछ उस पर छोड़ दिया है, उस पर निर्भर हो गए हैं, उसको संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।